का हमारा टॉपिक है मरकरी आर्क रेक्टिफायर। आज हम पढ़ेंगे कि मरकरी आर्क रेक्टिफायर होता क्या है, इसके कैसे इसका कंस्ट्रक्शन है, इसका यूज़ क्या है, और साथ में हम ये भी जानेंगे इसमें कौन कौन से फॉल्ट आ सकते हैं। तो इसके हम लोग जैसे कि फेमिलियर हैं रेक्टिफायर वर्ड से, हम लोग 10-12 से पढ़ते आ रहे हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। ये बेसिकली एसी को डीसी में चेंज करता है। जो रेक्टिफायर हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक कंडक्शन, जो इसकी जो कंडक्शन है वो वन डायरेक्शन है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल है। ये बाई डायरेक्शनल काम नहीं करेगा, यूनिडायरेक्शनल है। इसके साथ साथ ये हम लोगों को इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि जो हम लोग जिस रेक्टिफायर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें करंट लॉस और कोर लॉस नहीं होते हैं। इसका अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो इसमें हम बेसिकली अगर हम सिंगल फेज की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग एक एनोड और एक कैथोड होता है, और अगर हम 3 फेज की बात करें तो उसमें हम 3 एनोड का यूज करते हैं और एक कैथोड होता है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें जो है एक इम्पटी ग्लास वेसल्स लिया जाता है और उसमें जो है एक मरकरी का पूल बनाया जाता है। जो बॉटम में होता है, जो सबसे नीचे होता है, उसको हम मरकरी का लेते हैं, जो कि कैथोड होता है, और दूसरा जो प्री हार्ड ब्लॉक होता है वो एनोड होता है। इसके बाद जो सर्किट की हम लोग असेंबलिंग करते हैं, जो डिवाइस पूरी कनेक्ट होती है वो वायर्ड सोल्डर्ड होती है ग्लास के अंदर। फिर उसके बाद जो कंडक्शन जब स्टार्ट होता है, तो जब आयोनाइजेशन स्टार्ट होता है उसमें तो फिर एक ब्लू कलर की लाइट जो होती है वो ग्लो करती है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि कंडक्शन स्टार्ट हो गया है। जो कैथोड होता है वो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, और एनोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को। अगर हम रेक्टिफायर में लॉसेस की बात करते हैं तो इसमें मेनली जो लॉस होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लॉस जो होता है वो वोल्टेज ड्रॉप होता है जो कैथोड में, प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप एनोड में होता है, और उसके बाद ड्रॉप इन आर्क। इन तीनों के जो सम होता है वही लॉस होता है रेक्टिफायर में। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ये लेस मेंटेनेंस होता है, इसमें मेंटेनेंस कुछ खास ज़रूरत होती नहीं है। उसके बाद इजी टू ऑपरेट होता है एज़ कम्पेयर टू अनदर रेक्टिफायर्स। मरकरी वेपर जो होता है वो बर्बाद नहीं होता है। इसका मेन यही कारण है जिसकी वजह से हमको लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत भी होती है, और इसमें लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डिफेक्ट होता है। इसकी इफिशियंसी सबसे हाई होती है, जो कि 95 to 96% होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मरकरी का बना होता है, और जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट का होता है। और फिर जब हम इसमें हाई टेम्परेचर देते हैं तो जो मरकरी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मरकरी जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लगता है, इमिट करता है, और जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन से जो इसका जो अगर हम मरकरी की मरकरी का बात करें, तो अगर हम मरकरी का लेते हैं तो ये इसमें जब आर्क प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इसको हम लोग जो मरकरी का इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम एज ए कैथोड यूज करते हैं, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को हम एज ए एनोड यूज करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड से एनोड की साइड होता है तो जो करंट का फ्लो होता है वो एनोड टू कैथोड की साइड होता है। अगर हम बात करें अब सर्किट डायग्राम की, तो सर्किट डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो है बेसिकली 3 फेज का है। तो जब इसमें 3 एनोड लगे हैं, 2 एनोड यहाँ पर है और एक जो है ऑक्सीजन इग्निशन एनोड है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। ये यहाँ से हम लोग इसको टेम्परेचर देंगे, ये जो है वो कैथोड है, यानी कि मरकरी। यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट करेगा तो हम एक एनोड से इसके थ्रू जाता है, दूसरे एनोड से इसके थ्रू जाता है, और यहाँ से फिर जो है रेक्टिफायर। अब हम अगर बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, तो अगर फॉल्ट की बात करें तो इसमें बेसिकली तीन तरीके के फॉल्ट आते हैं। एक होता है बैकफायर, दूसरा मिसफायर, और तीसरा होता है लॉस ऑफ वैक्यूम। बैकफायर क्या होता है पहले हम ये जान लेंगे। बैकफायर में क्या होता है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये एक यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। लेकिन जब बैकफायर की सिचुएशन आती है तो उसमें जो होता है कुछ इलेक्ट्रॉन हाई टेम्परेचर करने पे
ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड से भी रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था वो, अगर हम एक सेंटेंस में ये जानना चाहें कि बैकफायर फॉल्ट होता क्या है, तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो आर्क रेक्टिफिकेशन का जो डायरेक्शन होता है, करंट की जो डायरेक्शन होती है आर्क रेक्टिफिकेशन में, वो रिवर्स हो जाती है। वो रिवर्स क्यों होती है? क्योंकि जब हम लोग देखते हैं, इसकी डिज़ाइन देखते हैं, तो इसमें जो धारा करंट का फ्लो होता है वो, अगर हम नॉर्मल डिज़ाइन की बात करें तो इसमें सही डायरेक्शन में ही इसका फ्लो होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केस में जब एनोड से इलेक्ट्रॉन इमिट करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन के इमिशन एनोड के साइड से होने लगता है और कैथोड के साइड जाने लगता है, तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो एनोड टू कैथोड हो जाती है और करंट की डायरेक्शन कैथोड टू एनोड हो जाती है, जिसकी वजह से ये रिवर्स की डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है और बैकफायर का कंडीशन आ जाता है। उस टाइम पे बेसिकली होता क्या है, जैसे कि जो स्पॉट हम लोगों का कैथोड पे होता था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होता था, वो स्पॉट एनोड पे होने लगता है और फिर उसके बाद जो निगेटिव चार्ज एनोड जो पॉजिटिव था पहले, वो अब निगेटिव चार्ज ले लेता है खुद पे, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लगता है और इसी पे बैकफायर का कंडीशन आ जाता है। और फिर अगर हम इसमें तीन चीज़ मेन होते हैं, एक होता है कि अगर इलेक्ट्रिक लोड ज़्यादा हो जा रहा है या ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जा रहा है या फिर ट्यूब में जो है वैक्यूम की कमी आ जा रही है, तो उसकी वजह से भी ये फॉल्ट अकर कर सकता है। अगर हम बात करते हैं मिस फायर फॉल्ट की और लॉस ऑफ वैक्यूम फॉल्ट, तो मोटा मोटा में अगर हम समझें तो मिस फायर में क्या होता है कि इसमें मतलब फायर अच्छी से नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। इसमें अगर जो हम टेम्परेचर हाई करने के लिए जो हम लोग फायरिंग देते हैं वो बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो उतना हाई टेम्परेचर नहीं दे पाता है और वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ नहीं कर पाता है। और लॉस ऑफ वैक्यूम में अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ जैसा कि हम पहले वाले में ही बता चुके हैं कि इसमें लीकेज होने लगती है एयर की इसके अंदर, जिसकी वजह से जो है कि अशुद्धियाँ इसमें पैदा होने लगती हैं और ये वापस से जो हम पहला बताया था बैकफायर, वो कंडीशन वापस से ये क्रिएट कर देता है लॉस ऑफ वैक्यूम में। अब हम जो बात करेंगे वो है मरकरी आर्क रेक्टिफायर की कूलिंग की। हम लोग जब इसमें बहुत ज़्यादा हीट देते हैं तो इसका जो सरफेस होता है ट्यूब का, वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का जो प्रोड्यूस हो रहा था इलेक्ट्रॉन, वो भी मरकरी जब वेपर में चेंज हो रहा था उसके बाद ही हो रहा था, तो अब उसको हम लोगों को कंडेंस करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग दो मेथड का बेसिकली यूज़ करते हैं, एक होता है एयर कूलिंग मेथड और दूसरा होता है वाटर कूलिंग मेथड। एयर और वाटर कूलिंग मेथड को हम लोग दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं इसको कंडेंस करने के लिए। इसमें हम लोग एयर जो होता है इसके एयर से पास कराते हैं और उसमें इसके सरफेस पे वाटर भी डालते हैं, जिसकी वजह से ये कूल हो करके मरकरी को कंडेंस करके वापस से लिक्विड में चेंज कर दे, जिसकी वजह से हम लोग इसको रीयूज़ कर सकते हैं मरकरी में। इसीलिए हम जैसे कि इसके एक एडवांटेज में भी बताए थे कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसमें मरकरी का तो वही यूज हो जाता है बार बार। मरकरी कंडेंस कर करके उसको हम लोग